नमस्कार किसान साथियों। मैं आज बात करूंगा जो मार्च महीने में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियां हैं। उनमें से हमने तो कुछ सब्जियां आपको पिछले वीडियो में बता रखा था। आज हम जो सब्जी बताएंगे उसमें हमें काफ़ी दिन तक पैदावार लेना है और अधिक इनकम लेना है। अगर आप इस वीडियो को आप विस्तार से देखिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूरतमंद किसान साथियों को आप शेयर कीजिएगा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि खेत की जुताई कैसे करनी चाहिए। आपको क्या करना है, पलेवट कर देना है। पलेवट अगर आपने पहले से ही कर रखी है या नमी है तो आपको करना क्या है कि कच्चा सड़ा गला गोबर का खाद और उसमें कुछ आपको रासायनिक खाद भी मिला लेने हैं, जिसमें से आपको डीएपी मिला लेना, पोटास मिला लेना और यूरिया मिला लेना है। अगर आपके खेत में दीमक है या निमोटोडा जैसी गंभीर समस्याएं आ रही हैं तो आप उसके लिए कार्बेट हाइड्रेट या फिर आप क्या कीजिए, उसके लिए आप फोराडान का उसी रासायनिक खाद या डीएपी के साथ में आप फैला दीजिए या छिड़क दीजिए और खेत की जुताई करवा दीजिए और खेत की तैयारी करवा दीजिए। और इसके बाद में जब आपके बिल्कुल खेत तैयार हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, हम सर्वप्रथम बात करते हैं हमें कौन सी सब्जी बोना चाहिए। बात करते हैं हम आज टिंडा की, क्योंकि टिंडा का जो मार्केट में भाव गर्मियों में बना रहता है बेहद अधिक माना जाता है। उससे क्या होगा कि टिंडा का जो सीजन है गर्मियों में बेहद अधिक मार्केट का भाव अच्छा बना रहता है, तकरीबन 40 50 100 तक का चला जाता है। आपको बोना क्या है कि आप बर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। बर्मी कंपोस्ट लेने के बाद में उससे क्या है, अगर नहीं है तो आप क्या कीजिए, आपको सड़ा गला गोबर का खाद जो हमने बताया था आप उसको लेकर के आप अच्छी तरीके से ना आप बुआई कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर जो कंपनी के सीड आपको शो कर रहे हैं आप उसके ले सकते हैं, या आपके जो लोकल क्षेत्र में जो अच्छी कंपनियों के सीड है आप उसको लेकर के आप टिंडे की बुआई कर सकते हैं। किसान साथियों, आज के समय में आयुर्वेदा में सबसे ज्यादा सब्जी का यूज यानी प्रयोग करने वाली सब्जी जो है करेला, और मार्केट में अगर देखा जाए गर्मियों के सीजन में बेहद अधिक भाव बना रहता है। अगर आप करेला की सब्जी अगर आप मचान विधि ना करके आप सीधे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हमने बता रहे हैं आपको, ये जो जो दूरी है वो तकरीबन 2 फीट की है। और आप इसको अब इस रो पे लगा दीजिए या इस तरफ इस लगा दीजिए, और लगाने के बाद में बीच में ऐसा बंड पड़ा रहेगा। उससे क्या होगा, बेल जो है उधर छैलेगी और ये बीच में आप पानी लगा सकते हैं। और इसके बाद में आपको जो जो बीच का जो रो बचेगा इसमें आप प्याज भी लगा सकते हैं। और प्याज लगाने के बाद में हरा प्याज का मार्केट का भाव आप समझ ही सकते हैं कितना अच्छा गर्मियों में बना रहता है। तो आप करेले की भी खेती कर सकते हैं। अब बात करेंगे बैगन की। अगर साल भर हमें इनकम अधिक से अधिक और अच्छी इनकम लेनी है, यानी हमें साल भर पैदावार लेना है और ज़्यादा लेना है और पैसे की एकदम बरसात करवानी है, तो आप बैंगन की भी खेती कर सकते हैं। क्योंकि बैंगन जो है साल भर पैसा पैदा करता है। क्योंकि आप पिछले महीने में आपने देखा होगा बैंगन का अच्छा भाव मार्केट में बना रहा था, जिसमें से ना आप उसमें बीमारी जो होती है रूट ब्रर और फ्रूट ब्रर, यानी जो इस बीमारी का जो अगर आपने सही समय पर आपने कर ली, अगर देख रेख कर ली, तो आप इसका पैदावार बैंगन का साल भर ले सकते हैं। तो आप बैंगन की भी खेती मार्च के महीने में कर सकते हैं। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे अपनी फेवरेट सब्जी जो है भिंडी। जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फरवरी में और जनवरी में कि भिंडी आपको जरूर लगाना, क्योंकि आप थोड़े ही जगह में क्यों ना भिंडी को लगाएं, आप भिंडी भी लगाइए। क्योंकि भिंडी का जो रेट है आप मार्च में भी लगाकर अच्छा रेट पा सकते हैं। क्योंकि फरवरी और जनवरी में आपने अगर भिंडी लगाई थी तो पैदावार तो अधिक होगा, लेकिन जो मार्च में भिंडी लगाई जाएगी वो तकरीबन बरसात के मौसम तक का यानी जुलाई अगस्त तक का आप भिंडी का पैदावार ले सकते हैं। तो आप ये भिंडी तक लगा सकते हैं। क्योंकि इस भिंडी का जो इनकम है बेहद अधिक माना जा रहा है। आप हमारे स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे पीछे जो हमने भिंडी लगा रखी है। ये भिंडी हमने फरवरी में लगाई थी और तकरीबन 3 से 4 पाती की हो चुकी है, और इसका हम अधिक से अधिक पैदावार लेने की और कोशिश करेंगे। आप भिंडी भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, जो आप लुबिया और दरारे यानी गौरफली का भी अधिक से अधिक मार्केट में भाव बना रहता है, क्योंकि ये कम लागत में अधिक पैदावार देने वाली सब्जी है। तो आप लुबिया और दरारा या गौरफली को आप भी बुआई कर सकते हैं। क्योंकि
जितना खेत जानदार होता है उतनी ही जल्दी ये पैदावार देने लगती है, और ये लंबे समय तक भी चलती है और कम इनकम में, और ना ही इसमें कोई इंसेक्ट ना ही ज़्यादा कोई डिजीट लगता है, क्योंकि मार्केट में अधिक से अधिक इसका भाव बना ही रहता है, करीबन 20, 25, 30 रुपए मार्केट में बना ही रहता है। तो आप लुबिया या गौरफली या दरारे की भी बुआई कर सकते हैं। किसान साथियों, लौकी की बात की जाए तो लौकी भी अधिक अपने स्तर पर या समय के अनुसार देखा जाए जुलाई अगस्त में अधिक पैदावार देती है, अगर मार्च के महीने में जब लगाई जाती है। और उसका मार्केट का भाव तो बात ही ना करो, तकरीबन 20, 25, 30, वो तो भाव ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन अगर सही से भाव देखा जाए, अगर मिल गया आपको अच्छा मार्केट का भाव, तो लौकी में भी अधिक इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप मार्च के महीने में लौकी की भी खेती कर सकते हैं। किसान साथियों, आप तुरई या गिलकी, क्योंकि ये दो प्रकार की होती है, एक धारीनुमा होती है और एक चिकनी होती है, आप इसको भी लगा सकते हैं। अगर आप लगाना चाहें तो आप मेड़ विधि से या फिर आप मचान विधि से लगा सकते हैं। वैसे गर्मियों में इसको क्या करते हैं, जो नीचे का फर्श जो होता है, फर्श की तरफ आप छयाल की तरफ आप शो कर रहा होगा उस तरफ भी लगा सकते हैं, स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप। तो आप गिलकी की भी खेती कर सकते हैं और उसका भी अधिक इनकम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गिलकी में देखा जाए तो मार्केट का भाव 30 रुपए से 50 रुपए का भाव बना रहता है, और कोई भी इनकम इसमें नहीं, एक बार लगा दो, ना कोई इंसेक्ट ना कोई डिजीट, और इतना अच्छे से ये तुरई फरती है कि आपको मानो कि अब ट्रकन लोड करा सकते हैं, अगर आप सही से ना सही फील्ड में और सही जगह पर आप करते हैं। क्योंकि हमने जो आपको बता रखे थे फर्टिलाइजर रासायनिक, आपका उनका प्रयोग कीजिए और खेत को जानदार बनाइएगा, तो आप अच्छा इनकम तुरई में भी ले सकते हैं। जो हमने कद्दू को तो हमने लगा ही रखा था, जिसे सीताफल बोलते हैं। आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर हमने लगा रखा है कद्दू को, और इसका देखा जाए बाजार भाव अच्छा बना रहता है। इसमें क्या होता है कि सबसे अगर बाजार में भाव अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे पक जाने दें, यानी पीला हो जाने दें। पीला होने के बाद में भी आप इसको मार्केट में बेच सकते हैं, क्योंकि कद्दू में दो फायदे देखे जाते हैं। क्योंकि अगर हरा नहीं बिचा तो आप पीला बेच दीजिए, यानी पक जाए तब बेच दीजिए। तो आप कद्दू की भी खेती कर सकते हैं। देखा जाए तो टमाटर का किसान मित्रों इस समय भाव इतना अच्छा रहता है कि हम क्या आपको बता सकते हैं, और आप जान सकते हैं कि कब इसका भाव 100 रुपए किलो, 30 रुपए किलो का, 5 रुपए किलो हो जाए। लेकिन आप टमाटर जो है लगाएं तो बेहद अच्छी तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे टमाटर फ्लावर स्टेज पर हैं। किसान मित्रों, आउट ऑफ सीजन की बात करते हैं, यानी हम गोभी की बात करेंगे और बंद गोभी की बात करेंगे। तो हम गोभी और बंद गोभी दोनों सब्जियां हम लगाएंगे इस बार। और लगाने के बाद में जब 1-2 महीना होगा तो लपट लू चलेगी, लेकिन अगर हमने गोभी की अच्छा तरीके से ना हमने पैदावार ले लिया, तो क्या होगा किसान मित्रों को, हम जून जुलाई में जो इनकम होगी, यानी जो मार्केट का भाव होगा, वो अच्छा गोभी में हम प्राप्त कर पाएंगे। फिर बात करते हैं हम तरबूज की और खरबूज की। अगर जो खरबूजा और तरबूज टर्नल में लगाया गया था, यानी नेट पॉली हाउस में लगाया गया था, वो तो मार्केट में आने लगा है। जैसे ये डाउन मारेगा, उसी तरीके से ना उसी के कुछ दिन बाद हमारा अच्छा खासा मार्च के महीने में लगाया जाने वाला तरबूज खरबूज मार्केट में अच्छा भाव प्राप्त करने लगेगा। तो आप तरबूज और खरबूज को भी इस मार्च के महीने में लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं धनिया की, क्योंकि धनिया तो आप देखे होंगे कि जितनी जल्दी हम लगा सकते हैं, जितनी जल्दी हो सके किसान मित्रों, आप धनिया को जरूर लगाइएगा। जैसे ही धनिया लू लपट चलेगी, तो उस समय क्या होगा कि धनिया का भाव अच्छा हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब धनिया का हम अच्छा भाव प्राप्त करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो जो हमारे छोटे छोटे, मतलब हम टमाटर लगा रखा है और भी सब्जियां हमने जो लगा रखी हैं, तो उससे क्या होगा कि उसके हम जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो खाद रसायन जो होंगे, वो हम अच्छा ग्रो करवा पाएंगे, क्योंकि इनकम आने लगेगी। और मिर्च है, तो आप धनिया की भी अच्छी तरीके से खेती कर सकते हैं। अब बात करेंगे पालक की। पालक, मूली, इनका भी और सलजम, इनका भी अच्छा खासा मार्केट में भाव गर्मियों के समय बना रहता है। क्योंकि क्या होता है कि लोग सब्जी के साथ साथ में सलाद का भी, सलजम है, मूली है, खीरा, इनका भी सेवन करने लगते हैं। ककड़ी है, और जो ककड़ी आती है उनका भी अच्छा खासा मार्केट में भाव बना रहे। तो आप सलजम, ककड़ी, मूली, खीरा का भी आप बुआई मार्च के महीने में कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़रूरतमंद किसान साथियों को आप शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
धन्यवाद।